दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डरावनी भूतिया कहानियाँ में। आज की स्टोरी है दोस्तों हमारी आत्मा का बदला। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आज की हॉरर कहानी आत्मा का बदला। एक बार की बात है, घूमने वाले कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने जंगल में शिकार करने के बाद रात को ठहरने के लिए एक बंगला बनवाया। दोस्तों, सालों साल यहाँ अंग्रेज घूमने व शिकार करने आते, वे रात को यहीं रुकते। एक दिन की बात है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों को जंगल के बीच रात को डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और 14-15 साल की उसकी बेटी रहती थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई दोस्तों कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी सुंदर बीवी और बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी नहीं पता चला और उन्होंने उन्हें नोचने के बाद गोलियों से भून डाला और उन तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। डाक बंगले के पीछे रात में सन्नाटा बहुत था दोस्तों। दूर दूर से झिंगरों की आवाज़, रात को जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। हवा सर सर पत्तों में बह रही थी। रात बहुत डरावनी थी दोस्तों और उन्होंने फिर आके आराम किया। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है, इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है। उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर जाने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी कौन हो तुम और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या है तुमको, क्या चिंता पड़ी है तुमको इस जवानी में। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फबक फबक कर रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने कैसे उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला और फिर कैसे उसकी माँ और उसकी भाभीयों उसको और कैसे उसको और उसकी माँ को गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया और निडरता दिखाते हुए पूछा, यह कैसे हो गया। अगर बेटी तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी हो। कैलाश की बातें सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह दीवार पर उल्टे पैरों से चढ़ने लगी। कैलाश यह नज़ारा देखकर सन्न रह गया दोस्तों। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उसके शरीर पे, माथे पे पसीना बहने लगा। तभी अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठी हुई बोली, अरे काका, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी।
धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला और फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिला कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं लूंगी, थोड़ी सी मदद कर दे बस आप मेरी। फिर क्या था। उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उनके नाम पर पाठ भी करवाया। इस प्रकार से उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पिंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम को किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और उन दरिंदों का बदला अधूरा रह जाएगा। समय बीतता गया और डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भुला देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतिया कारनामे से आने वाले सेवक को 9-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ दोस्तों। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने रूप जाल में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसको मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा दोस्तों। डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने की वजह पता चलती। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेज शिकारियों में भी फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता था, क्योंकि वह बराबर रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी की गोली का शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करने लगी और कुछ दिनों के बाद उसे उन हत्यारों के एड्रेस का पता चल गया दोस्तों। फिर उसने अपने लटको झटकों से उन अंग्रेज अधिकारियों को अपनी सुंदरता में फांस लिया। दूसरे दिन भी वह फिर एक अंग्रेज अधिकारी से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती ने भूतनी से उस अंग्रेज से कहा, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करती है। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज
शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से भूतनियों के माया जाल में फंस चुका था। और एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे, खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस लौट जाएं। अंग्रेज की बात सुनकर युवा भूतनी ने कहा, नहीं 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 नहीं, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाएंगे। और एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से डाक बंगला तो बुक नहीं किया, ठहरेंगे कहाँ? फिर क्या था? वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। तब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मढ़ई तैयार कर ली, एक महल तैयार कर लिया। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी रखती। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ही अंग्रेज उस महल में पहुंचे। उन अंग्रेज शिकारियों को उस महल की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस महल में बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना तो तय ही था, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, अचानक बहुत डरावनी रूप में आ गई। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज अधिकारियों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर चर की आवाज करते हुए वह मोटी शाखा टूट गई। दोस्तों, इतनी भयानक भयानक जंगल से आवाजें आ रही थी, इतना शोर था और कड़कड़ाहट थी बिजली की। दोस्तों, पत्ते सर सर कर रहे थे, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और बाकी उन सब अंग्रेज अधिकारियों की फटी पड़ी थी। उसके बाद वह विकराल भूत अपने उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर चीर डालता है बीच से और उसके खून को पीने लगता है। उनका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने अपनी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ दिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीर दिया और एक एक करके उन डरे हुए सारे अंग्रेज अधिकारियों की टांगे, बाजुएं, गर्दन सब कुछ अलग कर दिया और उनको नोच नोच कर खाया। दोस्तों, उसके बाद उन तीनों भूतनी ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज अधिकारियों की खोज में आए दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी वर्ष लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उन्हें ऐसा नोचा गया था दोस्तों, जैसे काम किसी मनुष्य या जानवर का नहीं, किसी शैतानी शक्ति का हो, किसी नरभक्षी का हो। कैलाश को तो सब कुछ पता था, लेकिन वह चुप ही रहा और उनका बदला पूरा करवाया। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आत्मा का बदला, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैं जल्दी ही आपको नई कहानी लेकर हाजिर रहूँगा।